भाग 4। आर्या को प्रशांत से बातें करते देख अगम ने अचानक परिधि का नाम लिया और बोले, बुलाओ बाहर से उस लड़की को। परिधि ने फटाफट उठकर दरवाजा खोला और बोली, आर्या जल्दी आ जा। आर्या उसे हैरत से देखने लगी। परिधि ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और बोली, अभी सोचने का वक्त नहीं है, आजा। आर्या सीट पर बैठते बैठते प्रोफेसर राणा के चेहरे की तरफ देख रही थी, पर वो बिना कहीं देखे चुपचाप व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से कुछ पॉइंट्स लिख रहे थे। लिखने के बाद वो मुड़े और सबकी तरफ देखने के बाद आर्या पर एक उड़ती नजर डालकर बोले, उम्मीद करता हूँ क्लास में मौजूद सब स्टूडेंट्स मेरा नेचर समझ गए होंगे। बेपरवाही मुझे जरा भी पसंद नहीं। मैं अपनी क्लास को अपना 100% देता हूँ और आपसे भी इसी की उम्मीद करता हूँ। एम आई क्लियर? सबने जवाब दिया, जी सर। आर्या बोर्ड पर लिखे पॉइंट्स को नोट करने लगी। प्रोफेसर राणा ने उसकी तरफ गुस्से भरी निगाह से देखा। सारी क्लास की नजर प्रोफेसर पर थी, सिवाय आर्या के। परिधि ने अपनी हथेली आर्या की कॉपी पर रख दी। आर्या ने सिर हल्का सा उठाकर उसकी ओर देखा और भौं से सवाल किया, क्या? परिधि ने निगाहों से सामने की ओर इशारा किया। आर्या ने पहले स्टूडेंट्स की तरफ देखा, फिर प्रोफेसर की तरफ। उन्हें खुद को घूरते देखकर वो कंधे उचकाते हुए सिर को असमंजस से हिलाकर बोली, अब मैंने क्या किया? सब स्टूडेंट्स मुस्कुराने लगे। प्रोफेसर राणा उसे देखते हुए बोले, मैंने कुछ कहा, क्या आपने वो सुना? आर्या ने सहजता से जवाब दिया, हाँ बेशक, मैं अपना 100% दूंगी प्रोफेसर। प्रोफेसर ने नजर हटाते हुए कहा, बेटर। और सबसे कहना चाहूंगा कि जब मैं कुछ कह रहा हूँ या समझा रहा हूँ तो आपका फोकस मेरी बात पर ही होना चाहिए, कहीं और नहीं। एम आई क्लियर? आर्या ने जवाब दिया, जी प्रोफेसर। उसने अपनी कॉपी बंद कर दी और हथेली पर ठुड्डी टिकाकर उनकी तरफ देखने लगी। प्रोफेसर पॉइंट्स को एक एक करके समझाने लगे। आर्या उन्हें सुनने लगी और नजर बचाकर जरूरी बातों को नोट भी करती रही। प्रोफेसर ने अपनी बात खत्म करने के बाद सबको नोट करने को कहा और किताब के पेज पलटने लगे। आर्या कुछ देर उन्हें देखती रही, फिर नजर हटाकर अपनी कॉपी में नोट किए पॉइंट्स पर ध्यान दिया। प्रोफेसर ने निगाहें उठाकर कुछ पल आर्या को देखा। जब उसने निगाहें उठाई तो प्रोफेसर ने अपनी नजर हटाकर किताब की ओर कर ली। क्लास खत्म होने पर प्रोफेसर बाहर निकले और कैबिन में जाते ही बेंच पर मुट्ठी मारते हुए बोले, वो क्यों आर्या से कैबिन में आने को बोल रहा था? बुक का नाम भी तो बता सकता था, वो लाइब्रेरी जाकर ले लेती। गहरी सांस भरते हुए प्रोफेसर अगम ने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले और आंखें बंद करके खुद को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने मन ही मन कहा, नहीं नहीं नहीं, सब्र खोने से सब बिगड़ जाएगा। कोई भी किरदार हम दोनों के बीच नहीं आ सकता, क्योंकि वो मेरे लिए महसूस करती है। मेरी अकड़ के बावजूद उसे मेरी जरा सी खरोच से क्यों इतना फर्क पड़ रहा था, जबकि पहली ही तो मुलाकात हुई थी। शायद वो मेरे एहसास को पहचानती है। मैं नहीं चाहता उसके करीब आना, पर कोई और आए तो ये भी असहनीय है। धड़कन ही रुक जाएगी मेरी तो। अब तो बस ये है कि जवानी की मस्ती में मन बहका और कदम लड़खड़ाए तो बना लिया रिलेशन, फिर बाद में छोड़कर निकल लिए। आर्या को किसी भी ऐसे रिलेशन में नहीं उलझने दूंगा। जब हक से जिद करके मुझे बैंडेड लगाया, वो लम्हा कितना खूबसूरत था, कैसे बयां करूं। अगम ने एक बार फिर चोर नजर से आर्या की तरफ देखा और खुद से कहा, तुम्हें पाने की जितनी जुस्तजू कल थी, आज भी उतनी ही बेकरारी है। बस तुम्हें खो देने के ख्याल से मन सहम जाता है और समेट लेता हूँ सारी तलब को अंदर ही। काश सामने आकर आंखों में आंखें डालकर खुद के करीब कर कह पाता कि मैं तेरा ही दीवाना हूँ। उधर आर्या परिधि के साथ कॉलेज गार्डन में बैठी कुछ खा रही थी। परिधि बोल पड़ी, समझ नहीं आया आज प्रोफेसर का तरीका। आर्या ने हंसते हुए सवाल किया, क्यों, उनके चेहरे के जादू में खो गई थी क्या? परिधि ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो तेरे मामले में कह रही हूँ। आर्या ने कहा, क्या? मुझे तो आज एक ही दिन में 2 बार जलील कर दिया उन्होंने। परिधि ने हैरानी से कहा, वही तो, तुझे बाहर निकाल ही दिया था तो फिर आधी क्लास से वापस क्यों बुला लिया, वो भी अचानक ही? आर्या ने जवाब दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं कैबिन में जाकर समझ लेती उनसे। परिधि ने चौंक कर कहा, हैं? तूने ये सोचा था? आर्या ने कहा, और क्या, इसीलिए तो इत्मीनान से बाहर बैठी थी। परिधि ने मुस्कुरा कर कहा, और वो तुझे पहचान चुके हैं कि तू किस नेचर की है, तभी उन्होंने अंदर बुला लिया। आर्या ने सहमति से कहा, नजर बहुत तेज और पारखी है इनकी। परिधि ने पूछा, कैसे? आर्या ने हल्के से जवाब दिया, यूं ही लगता है बस। परिधि ने छेड़ते हुए कहा, तो जानबूझकर उनसे उलझ रही है ना? आर्या ने ऊपरी तौर पर कहा, नहीं, मैं क्यों करने लगी भला ऐसा?
पर वो मन ही मन बोली, क्या बताओ कि कितनी छटपटाहट हो रही है मन में। जब से वो सामने आए हैं लग रहा है कि एहसासों को शक्ल मिल गई। उन्हें देखते ही उनके पास चले जाने की चाहत होती है। उस अनजाने अजनबी एहसास के लिए मन में जज्बातों का वो सैलाब है जो उनके सामने आते ही उमड़कर बाहर आ जाए। पर ये इमोशनल लेस लगते हैं। बहुत कश्मकश है मन में कि ये सचमुच वही एहसासों वाला शख्स है या फिर कोई और। कुछ दिन बीते। आर्या अब वक्त पर क्लास आ जाती, पर प्रोफेसर अगम उसे अब भी इग्नोर करते। कुछ पूछते तो सबके साथ आर्या भी हाथ ऊपर करती, फिर भी वो उसे बताने को नहीं खड़ा करते। किसी दूसरे स्टूडेंट को कहते एक्सप्लेन करने को। आर्या चिढ़कर रह जाती, पर कहती कुछ नहीं थी। एक रोज आज आर्या सेकेंड लास्ट बेंच पर बैठी थी, क्योंकि प्रोफेसर की क्लास में लड़कियों में आगे बैठने की होड़ लगी रहती थी। आर्या आदतन लेट ही आती थी, तो अधिकतर वो अब पीछे ही बैठती, क्योंकि आगे कोई बेंच खाली नहीं रहती थी। आज भी हमेशा की तरह प्रोफेसर अगम ने सवाल किया, पर किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया सिवाय आर्या के। प्रोफेसर बोर्ड पर पॉइंट्स लिखते हुए सवाल पूछ चुके थे। आज किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया था। आर्या को जवाब आता था, पर उसने भी हाथ ऊपर नहीं किया। परिधि ने उसकी कोनी के नीचे हथेली लगाकर उसके हाथ को ऊपर कर दिया। आर्या झल्लाते हुए बोली, छोड़ ना, जब उन्हें पूछना ही नहीं है तो मैं क्यों उठाऊं हाथ। परिधि ने उत्साह से कहा, क्योंकि आज कोई है ही नहीं बताने वाला, तो आज तेरा नंबर आ जाएगा। आर्या ने नाराजगी से कहा, रहने देना यार। प्रोफेसर ने हल्के से तिरछा सिर घुमाकर पीछे देखा। सिर्फ आर्या का हाथ ही उठा हुआ था, पर उसने आधा ही उठाया था, वो भी परिधि की वजह से। बाकी स्टूडेंट्स के सिर की ओट में उसका हाथ स्पष्ट नहीं दिख रहा था। प्रोफेसर ने देखकर नजरअंदाज किया या फिर उठा हुआ हाथ देख ही नहीं पाए, कह नहीं सकते थे। उन्होंने कहा, तो कोई नहीं है जो आज जवाब दे सके। ठीक है, फिर मैं ही एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोफेसर पोडियम की तरफ चले गए। आर्या ने खुद को अपमानित महसूस करते हुए हाथ नीचे कर लिया और परिधि को एक नजर घूर कर देखा, मानो निगाहों से कह रही हो, देखा इसीलिए नहीं उठा रही थी हाथ ऊपर। प्रोफेसर राणा एक्सप्लेन कर रहे थे, जबकि आर्या बैग में सामान रखने लगी। उसे आज बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने आंखें बंद करके बेंच पर कुछ देर सिर रख लिया, पर सेकंड भर में ही उठी और बैग उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। प्रोफेसर भौएं चढ़ाए उसे देखते रहे, पर उसने किसी की तरफ पलटकर नहीं देखा। दनदनाते हुए बाहर निकलकर वो लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। किताबें ढूंढते ढूंढते वो जानबूझकर कोने वाली अलमारी की तरफ चली गई। वहां पहुंचते ही आंखों में रुके आंसू रुक न सके और बह निकले। वो दीवार से लगकर रो पड़ी। कुछ देर यूं ही रोती रही, फिर शांत होकर एक किताब उठाई और बेंच पर बैठकर पढ़ने लगी। किताब खुली थी, पर उसे एक भी शब्द दिखाई नहीं पड़ रहा था। सिर्फ प्रोफेसर राणा के शब्द कानों में गूंज रहे थे। तो कोई नहीं है जो आज जवाब दे सके। आर्या मन ही मन खुद पर भन्ना उठी। क्यों पागल हुए जा रही हो? एक प्रोफेसर ही तो है, क्या फर्क पड़ता है उसके इग्नोर करने से, कोई सवाल न करने से। बाकी सब तो इम्पोर्टेंस देते हैं ना, तो खुश क्यों नहीं हूँ। छोड़ इस एक को, मत सोच इतना इसके बारे में। वो मन ही मन खुद को समझाने की कोशिश में लगी थी, पर मन मानता कब है। प्रोफेसर उसके ख्यालों पर कब्जा जमाए बैठे थे। उसने किताब पर सिर रख लिया और मन ही मन बोली, आज तक खुद को कभी नहीं तड़पाया मैंने, पर जाने क्यों इस प्रोफेसर के आने के बाद से सब बदल रहा है। जाने क्यों उन्हें देखते ही मन ने उस अनजाने एहसास को सूरत दे दी। मान लिया कि वो अनदेखी अनछुई परछाई उस खूबसूरत सी अनुभूति का मालिक वही है। न जाने कैसी प्यास लगती है उन्हें एक नजर देख लेने की। जब तक देख ना लूं, चैन ही नहीं मिलता। उनका इस कदर नजरअंदाज करना मन में एक आग लगा जाता है। वो उठकर लाइब्रेरी से बाहर पेड़ों की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, कितने साल बाद मैं रोई हूँ, मुझे खुद नहीं याद। और वजह तुम हो प्रोफेसर राणा। अब मैं और मौका नहीं दूंगी तुम्हें खुद को तकलीफ पहुंचाने का। तुमने मेरे चैन में खलल डाला है। मैं ये सब रोकने की हर संभव कोशिश करूंगी। अब मैं अपनी तौहीन और नहीं करने दूंगी। आपको कदर नहीं मेरी, तो ये बेकदरी आपको ही मुबारक। मुझे कद्र है मेरी। उधर प्रोफेसर अगम मन ही मन बुरी तरह नाराज थे। सारे स्टूडेंट्स के सामने आर्या का बीच में क्लास से यूं ही बिना परमिशन उठकर चले जाना उन्हें जरा भी नहीं भाया था। क्लास के बाद कैबिन में जाते हुए उन्होंने मन ही मन सोचा, कल से अपनी क्लास में उसे रहने ही नहीं दूंगा। लेक्चरर प्रशांत और प्रोफेसर अगम दोनों ही मोड़ पर टकरा गए। जबकि प्रोफेसर अगम बचने की कोशिश में पीछे हटे थे। उन्हें आहट महसूस हुई थी कोई आ रहा है। प्रशांत ने सहजता से कहा, अरे सॉरी सर, मालूम नहीं था कि आप भी टर्न हो रहे हैं। प्रोफेसर अगम ने जवाब दिया, इट्स ओके। वो बिना रुके आगे बढ़ गए। प्रशांत ने भौं सिकुड़ते हुए मन ही मन सोचा, मुझे तो कुछ और ही लगा था, पर ये तो उस लड़की को क्लास से निकालने का सोच रहा है। क्या चल रहा है प्रशांत के दिमाग में? क्या अगम की तरह वो भी आर्या का दीवाना है, या मकसद है कुछ और? क्या आर्या रह पाएगी अगम से दूर?
जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरा ही दीवाना हूँ, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।